गुरु किसका प्रभु का पावन नाम तो प्रेम से बोले जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु मोहे जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम गाओ दया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खरा। मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खरा। मेरा पुकार पुकार में हरि कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हरि कर देखो जरा। जय गुरुदेव आप लोग ऊपर जमीन बैठ जाए। गांव में लोग कैसे रहते रहे, सोचो। कितनी मेहनत और ईमानदारी और लगन, निष्ठा, प्रेम और विश्वास के साथ लोगों की रहनी गहनी थी। उनमें सुंदर विचार थे, एक अच्छा बोध था, कितनी ऊंची सोच थी, इतना सुंदर भाव कि मैं नीच अधम नाकार आज चुका है। घर गृहस्थी की चतुरंगी सेना कहलाती थी उस समय। घर घर में गाय बैल भैंस, एक किस्म की सेना। और कहते थे हाथी घोड़ा दूसरे किस्म की सोना, दूसरे किस्म की सेना। और सोना चांदी और पीतल तांबे के बर्तन तीसरे किस्म की सेना। और चौथे किस्म की सेना थी दूध दही घी गुड़ और मीठा, फल फूल था पर्याप्त। आप नजर उठा के देखिए, गेहूं की रोटी
साग सब्जी भी आप पैदा नहीं कर पा रहे हो, बोलो तकलीफें बढ़ रही हैं कि नहीं? अगर कहीं आपदा आ जाए तो फुटपाथ पर आ जाओगे, क्या रख करके आप पैसा लोगे? सोचने की बात ये है। और इधर मानसिक स्तर में गिरावट ऊपर से आ रही है, हम में संकीर्णता आ रही है, हमारी सोच जो है सीमित दायरे में भटक रही है। बोलिए कैसे आराम मिलेगा? आप उन बुजुर्गों के इतिहास को उठा करके देखिए, कैसे थे और आप क्या हो। हाँ, ये ठीक है कि इच्छाएं अनंत पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेंगी। महापुरुषों ने लिखा है, राम कथा कलि कामद गाय। इस कलयुग में राम कथा जो है कामधेनु गौ के समान है। कामद माने होती थी, ऐसी कामधेनु के समान है राम। और राम कथा क्या चीज है इसका भी ज्ञान नहीं। महापुरुष कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। ये जो आप सुनते हो नित्य निरंतर निस्दिन, राम कथा क्या है? चंद्रमा की किरण के समान, और जिसका पान संत रूपी चकोर करता है, और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। संत रूपी चकोर जब कोई कर ही नहीं सकता तो आपको राम कथा का ज्ञान कैसे होगा? राम कथा किसको कहते हैं? महापुरुष कहते हैं, जानना चाहते हो केवल एक रास्ता है, संतों के ढिग जाओ, सीधा और सत्य सनातन रास्ता भेद दे दे, और कान को बंद करके ऊपर से आने वाली आवाज को अपने अंदर उतार लो। वही है कथा। मुद मंगल बेनी वही है, प्रसन्नता का घर वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर किसी और तरफ आप भटक रहे हैं तो आप जो भी आपने अच्छा बुरा कर्म किया है उसका हिसाब होगा, और हिसाब होने के बाद आपको ने जो भी, पहले आपको नरकों में जाना होगा, फिर उसके बाद तब फिर स्वर्ग भुगता करके फिर सीधे 84 में भेज देते हैं। आप बच नहीं सकते। निरंजन भगवान ने साफ शब्दों में कहा, काल रूप में तिनकर व्राता, शुभ या अशुभ कर्म फल जाता। और अच्छा फल लो, जिससे आपको लोक में भी और परलोक में भी सुख मिलेगा। प्रेमी भाई, आपसे विनती है कि पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन को बड़ी गौर के साथ सुने। बोलिए। और उनके उपदेश को सुन लेती हैं। जो सुरतें अपना संबंध सतगुरु से कर लेती हैं और उनके उपदेश को सुन लेती हैं। महापुरुष कहते हैं, जो सुरतें आत्माएं महापुरुष से संबंध करती हैं, जुड़ जाती हैं। गोस्वामी महाराज ने लिखा है, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। आप मान लो, सांसारिक तौर पे वो आपके काम आने वाले नहीं हैं, कि जैसी रीत आपकी सनातन चलती चली आ रही है इस तरह से वो आपके से पेश आवे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह का प्यार आप इन संबंधों में रखते हो, ऐसा प्यार आप अपना गुरु मानो, पिता मानो, माता मानो, भाई मानो, बंधु मानो, कुटुंब कबीला मानो, सखा जो भी मानो। गुरु पित मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मुझको मानते हो, दृढ़ता के साथ अगर सेवा करो तो उसका नतीजा, उसका लाभ आपको आपके अंदर में मिलेगा। क्या संबंध स्थापित कर लिया, कोई न
संबंध से प्यार करते हैं, कितना मानते हैं। अगर आपने मान लिया और अपने को मालिक पर छोड़ दिया तो निश्चित रूप से आपका प्यार हरा भरा होगा। आपको आदेशों का पालन करना होगा। और स्वामी जी महाराज ने कभी किसी को घर गृहस्थी छोड़ने की इजाजत नहीं दी। कहा अगर घर गृहस्थी छोड़ दोगे तो मालिक मिलने वाला नहीं है। अब रही बात कुछ एक तो उनको मत देखो आप। वो निराले और अनूठे होते हैं, वो ऊपर से ही आते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। यो नगमा नहीं जो हर साज पर गाया जाए, वो खास जरूर है, उनकी तरफ आप मत देखो। लेकिन घर गृहस्थी छोड़ने की इजाजत हमारे स्वामी जी महाराज ने नहीं दी। आप पालन करना है और घर गृहस्थी में अपना कामकाज मेहनत ईमानदारी के साथ करते हुए बच्चों की सेवा करो और फिर शाम को रात में अवसर मिल जाए भजन करो। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है बेशकीमती। उनका तो अनादिदार जो तीसरे तिल में है उससे जुड़ना हो जाता है। ऐसे जीवों का जुड़ना अनादिधार से जो तीसरे तिल में है उससे हो जाता है। तीसरे तिल पर जब उनकी सूरत पहुंच जाती है तो अनादिकाल से जो धार यानी शब्द की धार उतर रही है, तमाम तरह के घंटे घड़ियाल और बाजे तमाम तरह के जो बज रहे हैं, अनाद काल से, आज से नहीं अनाद काल से, जब यहाँ के रचना और यहाँ का विस्तार नहीं था, वो ध्वनियां वहां तक निरंतर आती रहती हैं। उनके अंदर मधुर मधुर ध्वनि धीरे धीरे आने लगती है और जब आने लगती है तब आपका धर्म होता है कि चित्त दे शब्द सुनो सरवन से उठत मधुर धुन रागरी। धीरे धीरे वो आ रही है तो अपना चित्त दो, बैठो, आंख बंद करो और अपने चित्त को उड़ने से रोको, उन शब्दों की दिशा में दो। बहुत ही बारीक और पतली धुनें आती हैं। तो जब आप उन धुनों को सुनने में लग जाओगे तो धीरे धीरे वो आवाज मोटी हो जाएगी। जैसे गाय जब ब्याती है और दूध लगाने आप जाते हो तो धार बहुत पतली निकलती है और धीरे धीरे फिर धार मोटी घर घर निकलने लगती है। ऐसे वो आवाज शुरू में तो पतली आएगी, उसके बाद फिर स्वामी महाराज ने कहा झींगुर की आवाज आती है, किंगरी सारंगी की आती है, तो उस पर आपको नजर रखने की जरूरत है। हाँ, और जो सुरतें संत सतगुरु से अपना संबंध नहीं कर पाती हैं, महापुरुष कहते हैं आप दरबार में गए, मेला माना कि मेला लगा है और कुछ बोल रहे हैं, समय से बुलाया गया आप आ नहीं सके और टहल रहे हैं, मन मस्ती के प्रवाह में बह रहे हैं और जो संबंध वाजिब है, जरूरी है, जितना प्यार चाहिए, अगर आप सदगुरु से कर नहीं सकोगे तो नतीजा क्या होगा? आप अभाव में जियोगे, अधूरापन आपके जीवन में बना रहेगा और बाद वक्त आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर ढाढ़स कौन आपको बताएगा? इसका मतलब ये होता है कि जाहिरी कोई व्यक्ति आपको ढाढ़स नहीं बधा सकता। और कौन बताता है? जो अंतर में उभर के आता है। जब आपके अंतर में बोलने लगेगा, पेहकने लगेगा, चहकने लगेगा, आपके हर शब्द पर वो विचार करने लगेगा, तो एक एक बात, एक एक शब्द पर अपना उत्तर बराबर देता रहेगा। कहोगे महाराज जी ऐसे नहीं बनेगा, आप दर्शन दे तब तो मैं मानूंगा कि आप हमसे प्यार करते हो, बाकी ऐसे मानने वाला नहीं। ये सीधी सच्ची बात है। तब कहीं मिलेंगे तो शब्द स्वरूपी, वो शब्द स्वरूपी मिलेगी और उसी जामे मिलेंगे जो आपने देखा है।
अब रही बात वो जामा जो महामोहनी रूप है, सदगुरु के बाह्य रूप को, बाह्य आवरण को महामोहनी रूप कहते हैं। मोहने वाला रूप, वो तो रूप गल गया। कहाँ गल गया? 5 तत्वों में विलीन हो गया। और जब 5 तत्वों में विलीन हो गया तो कैसे आपको मिलेगा? फिर अगर दोबारा मिलेगा तो कारण शरीर में ही वो मालिक मिलेगा, लिंग शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में नहीं। ध्यान रखिए इस बात को, इन दोनों शरीरों में आप दर्शन नहीं पाओगे। इसमें भूत प्रेत देवी देवता गंधर्व और यक्ष रहते हैं। जब भी दर्शन मिलेगा तो कारण शरीर में जो 5 तत्वों का होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जैसे आपने विदेशियों को देखा है कितना साफ सुथरे होते हैं, आप समझ लें कि उनकी इतना सुंदर और बेहतरीन शरीर, एक रेखा बराबर भी अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। वो बाह्य आवरण महामोहनी रूप है, वो जादुई कला से भरा हुआ है। और जो अंतर में मिलेगा वो परम प्रभु रूप होता है। वो सांत्वना भी देगा, सहयोग भी देगा, मार्गदर्शन भी देगा, सफाई और सच्चाई का तौर तरीका भी बताएगा, और सूरत कैसे आगे बढ़ेगी वो भी भेद देगा। यही है ढाढ़स बधाना। बाहर से ये नहीं कि प्रारब्ध में जो है आपके मिलेगा, गुरु महाराज दया करेंगे, ये ढाढ़स बधाना नहीं है। ढाढ़स बधाना अंतर में होता है जब वो जान नसीन हो जाते हैं, अपनी जान पर नसीन हो जाते हैं, यानी चढ़ जाते हैं। 24 घंटे बोलते रहते हैं, पिया संग बोलत जाती, हमेशा वो अपने प्रियतम के साथ बोलती हुई आगे बढ़ती है, रूप वो है। और ऐसा बहुतायत होता है, समझने की जरूरत है, रास्ते पर चलने की जरूरत है। जब आप कोई संबंध ही नहीं बनाओगे तो बोलो कामयाबी कैसे हासिल करोगे, कामयाब कैसे होगे, ये सोचनीय विषय है। हाँ, उनका आदि धाम से जुड़ना नहीं होता। ऐसी रूहों का, आत्माओं का आदि धाम से जुड़ना नहीं होता है। जब वो जुड़ेगी नहीं तो सतगुरु का गहना नहीं हुआ, क्योंकि शब्द जब आपको पकड़ लेगा और आप शब्द को पकड़ लोगे तो यही सतगुरु का सीधा सच्चा गहना है। बाहर से आपने नामदान पा लिया, दीक्षा पा ली, तो रास्ता पाया, आपको भेद मिला, लेकिन गहना जो है, असली गहना शब्द का गहना है। जब सब्जी महाराज आपको पकड़ लेंगे या आप पकड़ लोगे तो वो छोड़ने वाले नहीं है, वो अंदर का गहना है। आप उस आदि धाम के नाम से जुड़ने की कोशिश करें, और उस कोशिश की शुरुआत गुरु महाराज से आप प्रेम करो। यदि आपके सामने नहीं है और आपको नामदान मिल चुका है, ऐसी विषम परिस्थिति में लोग कलात्मक फोटो ले जाते, वो आपके लिए ठीक नहीं है। कलात्मक फोटो जैसे चश्मा लगा हुआ है, आधा पोज है, आधा अधूरा, कुछ ऐसे बना दिया, कुछ वैसे बना दिया, वो है कलात्मक। जब भी आप फोटो लें, सांगो पांग फोटो चाहिए। सांगो पांग माने सिर से लेकर के नाक तक पूरा पोज हो, और स्वामी जी महाराज के साथ कोई न हो, अकेला, आंख खुली हुई हो, उंगलियां सामने हो, हाथ पैर की, वो फोटो आपके लिए लाजिम है। और आप अपनी निगाह को उस फोटो पर लगाइए, वो फोटो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कलात्मक छवि जो है आपको अंधेरे में गुमराह कर सकती है, क्योंकि ऐसे भयानक खौफनाक खेल होते हैं जो कहन सुनन से न्यारा है। जब आप शुचिता और सफाई के साथ जाओगे तो प्रथम दर्शन कैसे होगा? ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे पास भूतों और प्रेतों का मेला आ गया। ये कहां से आ गए और कैसी कला दिखाने लगे? आपको ये समझ में आएगा कि भूत प्रेत आ गए, लेकिन वो आत्माएं हैं। जब आप उनसे बात करने लगोगे कि आप कौन हो,
कहाँ से आए हो, किस तरह से आए हो, तो वो आपको बताएंगे। और कितने मनोहर शब्दों में बात करेंगे, वो मन से बोलते हैं, बड़ा मधुर शब्द होता है। फिर आपके अंदर आकर्षण का बीज बो देंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर खेल का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता चला ही जाएगा। तो इस पर गौर करने की जरूरत है। हाँ, बल्कि मनुष्य शरीर गत करके इस मृत्यु लोक में 84 खान में चली जाती है। जो आत्माएं सदगुरु से संबंध नहीं बना पाती हैं, वो इत्तेफाक से मनुष्य शरीर का वक्त बीतने के बाद, क्योंकि दर्शन मिला, प्यार स्नेह मिला, फिर मिल जाएगा मनुष्य शरीर, लेकिन 84 की धारा की तरफ उनका मोह हो गया। क्योंकि प्रेम जितना प्रगाढ़ होना चाहिए सो तो हुआ नहीं, आधे अधूरे मन से पकड़ लिया और पकड़ने में भी कोई लगाव नहीं। तो उनका मुख जो है यानी बाह्यमुखी हो जाते हैं। कभी भी किसी भी समय वो काल और माया की धारा में बह सकते हैं। ऐसे लोग आप सावधान रहो। गुरु से अगर प्रेम करना है तो गुरु दर पर जाना होगा, गुरु के पाठ को पढ़ना होगा, गुरु महाराज के शब्दों पर विचार करना होगा। और ऐसे शब्द जो पुष्टिगत न हो, जिन पर लिखा न हो कि फला तारीख को या फला जगह, या प्रामाणिक शब्द हो, बहुचर्चित शब्द हो तो ठीक है, लेकिन कल्पित शब्द और कल्पित संदेश सोए जैसे नट लीला करता है। जिस विचार भाव मुद्रा में आप देख रहे हो, ऐसा वेश आपको अंदर में नहीं मिलेगा। इस पर विचार क्यों नहीं करते हो? इस तरह की वेशभूषा आपको अंदर में देखने को, और संत सदगुरु की वेशभूषा जब देखोगे तो जैसा आप बाहर देख रहे हो, ऐसा ही मेरी उनकी प्रीति पुरानी देखत ही पहचानी। मेरा और उनका शिला संबंध पुराना है, मैंने देखा है भली भांत और देखते ही पहचान लिया। मिलूंगा, शरीर में मिलेंगे, वो शरीर दूसरी होगी और आपको भी दिव्य दृष्टि दे। इसी जीवन में समझने की पूरी कोशिश कीजिए। और शरीर अगर छूट गई तो बोलो 84 लाख योनियों में इस शरीर में गीता रामायण पढ़ोगे, तमाम पुराण धर्म पुस्तकें और मजहब की किताबें कैसे पढ़ोगे? फिर क्या आप समझ सकोगे? तो जीवन रहते महात्मा महापुरुषों की संगत सोहबत से, उनके दर्शन, उनकी फिलॉसफी को पढ़ते हुए आत्मा अर्थात सुरत को जगाने के हेतु इस मनुष्य चूल्हे में अपना कार्य आत्म कल्याण का किया, तो समझो कि सूरत ने सच्चा कार्य इस मनुष्य देह में आकर कर लिया। महापुरुष कहते हैं यह आत्म जागरण की वेला है। अगर आपको आत्म दर्शन करना है, प्रभु दर्शन करना है, तो इस मनुष्य मंदिर में आपको मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा, रास्ते पर चलना होगा, और जब दर्शन होगा तब कहोगे। गुरु नानक देव जी ने लिखा कि काहे रे बन खोजन का जाई, मैं क्यों जंगल में खोजने जाऊं, सरब निवासी सदा अलेपा सो तो हिमाय समाई। सरब निवासी माने सकल मार मह रम रहा, मेरा साहिब सोए। माड़ माने होता है वर्तन, लेकिन वो वर्तन जो माँ के उदर से निकला है, और उसको भाण कहते हैं जो मिट्टी का बनता है। सकल माड़ मह रम रहा मेरा साहिब, सारे वर्तनों में, सारी शरीरों में मेरा साहिब रम रहा है। महापुरुष कहते हैं
जैसे फूल में गंध वास करती है, ऐसे सो तो हिमाय समाई। पूब मध्य जो बास बसत है, सो तो हिमाय समाई। वो आपके अंदर समाया हुआ है। आप उसकी छवि अगर देखना चाहते हो, उसके रूप को देखना चाहते हो, तो कहीं जंगल और पहाड़ पर और यहाँ वहाँ जाने और भटकने की जरूरत नहीं है। महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महापुरुष सीधे कहते हैं कि घी दूध में रम रहा, तू जाने कहीं और। घी जब भी मिलेगा तो दूध में मिलेगा। अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, रूस में जाओ, चीन में जाओ, कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, घी कहाँ मिलेगा? दूध में। ऐसे कहीं भी आप जाओ, प्रभु का दर्शन जब होगा इस मनुष्य मंदिर में हो, दर्शन उस विश्व विधाता का जब होगा इस दिल में होगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा, इसी दिल में होगा। और आप इस दिल को दरकिनार कर देते हो, कैसे काम होगा? कैसे काम होगा? इसी ब्लड के अंदर उस परम प्रभु का संगीत दौड़ रहा है। अगर संगीत को सुनना चाहते हो, अल्लाह अकबर के फरमान को जानना चाहते हो, उसकी कैफियतों, अंदाजों, बख्शीशों को लूटना चाहते हो, तीसरी जिस्मानी मस्जिद में आपको अजान सुनना होगा, देना नहीं सुनना होगा। ऊपर से आवाज नित्य निरंतर आपका विषय। अगर जानना चाहते हो तो आपको इस शरीर घुसना पड़ेगा, तब आप जान सकोगे, वरना नहीं। हाँ बोलिए। वरना जीवन जीवन न होगा। वरना आपका ये जीवन जीवन नहीं होगा। जिस जीवन में आप सफर कर रहे हो, फिर यह जीवन जीवन नहीं होगा। मनुष्य जीवन नहीं पाओगे। चले जाओगे 84 में, और 84 लाख की योनियों में यह जीवन नहीं पाओगे। वो जीवन ऐसा जीवन नहीं कि जिसमें प्रभु का दर्शन आप कर सको, उसका संगीत सुन सको, और दिव्य दृष्टि खुलवा करके और जीते जी जुगान जुग की सोई हुई आत्मा को जगा सको। वो जीवन आपके लिए नहीं है। वो तो भोग योनि है, एक कष्टप्रद जीवन है। जैसे जेल की कोठरी है, इसमें से निकाला उसमें, उसमें से निकाला उसमें डाल दिया, ऐसे ही कोठी कोठी भटकाएगा ये मनुष्य शरीर। और ये जीवन वो जीवन है जिस जीवन में अपने जीवन को जगा सकते हो और प्रभु से मिल सकते हो। वरना आप जाने, आपका काम जाने। आत्मदर्शन। अब आप सुने, आत्मदर्शन क्या चीज है? आत्मा माने सोल, स्पिरिट। आप रूह को हो, उर्वी को हो, उसका दर्शन कैसे होगा? दर्शन माने देखोगे कैसे, दीदम दीदा कैसे होगा, आमना सामना कैसे, रूबरू कैसे होगे? आत्मा क्या चीज है? तो बड़ी बारीकी के साथ को सुनने की जरूरत। ये कैसे दिखाई देगा? आप साफ देखो, हाथ उठाओगे, हाथ के बगल में दूसरा हाथ है, ये कैसे? एक हाथ मेरा है, उठ रहा है, और ये दूसरा हाथ मेरा ही कैसे आ गया? ये है दो शरीरों का बिस्तरा हो, पतला गद्दा हो रुई का, ताकि आप बैठो एक समय में घंटों आप बैठ सको। क्योंकि रास्ता कैसा है कि तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरथिर होए। इन चीजों को स्थिर करना होगा। आप जरा देर में डनलप के गद्दे पर लुढ़कने लगे, का काम नहीं बनेगा। लेट के जिंदगी गुजारिए। भाई महात्मा भरत, वो तो जमीन खोद करके नीचे जा करके बैठ के अपनी साधना कर रहे थे। वहां कौन सा डनलप का गद्दा लगा था? जब भरत ऐसी साधना कर सकते हैं, बोलो आपका भी तो धर्म होता है। आत्मा के हित के लिए आप कुछ न कुछ करो, और करोगे तो पाओगे, और नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। हाँ, उस
चूल्हे में देखती है तो मालूम ही है, जगत में देख चुकी है। और वैसे ही जब छवि देखती है तब उसको पक्का भरोसा हो जाता है कि ये तो गजब खेल होता है, गजब आनंददायी दृश्य बनता है। और उसके अंदर जागृति आ जाती है, चेतना आ जाती है, स्फुरण पैदा हो जाता है, हो जाती है। इसको कहते हैं जागरण, जागृति का होना। हाँ। और उसी आईने से दूसरों की भी शक्लें नजर आती हैं। और उसी आईने में गौरतलब बात ये, आप चौंकना मत, आपसे जुड़े लोगों की भी शक्लें दिखाई देती हैं। जो लोग शरीर छोड़ चुके हैं, आपसे दूर जा चुके हैं, उनकी भी शक्लें आ जाती हैं। कहे ये तो कब का मर चुके और मैं उनकी शक्ल कैसे देख रहा हूँ। और आप जिन जिन जीवों के बीच रह चुके हो, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे बच्चे हैं और बच्चियां हैं, उनकी भी शक्लें आ जाती हैं। और तमाम तरह की कहानियां होती हैं और रस्में होती हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। जब आप पूछोगे आप कौन हो, कहेंगे मैं आपके बाबा का, नाना का, काका के नाती हूँ। आप क्या समझ सकोगे, क्या समझ सकोगे कि भाई मेरी समझ में रिश्ता नहीं आ रहा। पढ़ोगे तो तमाम तरह के ज्ञान का, तमाम तरह के विचारों का प्रादुर्भाव आपके अंदर होगा। ये कोई बात कही जा रही इशारे में, चलो बढ़ो, आपको ललकारेंगे। और आप किस धरती के खेल में पड़े, कितने दिन रहोगे, एक दिन जाना होगा। ये मोह ममता की बाग एक दिन छूट जाएगी, वो तरह तरह से समझाएंगे। अपना भेद देने वाले नहीं। शंभु और वैराट ये अंदर है, और इधर मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और उन पर जो है निरंजन भगवान और माया और ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये सब बैठे हुए हैं। लेकिन उस रूप में नहीं मिलेंगे। किस रूप में मिलेंगे? वो बच्चों की तरह मिलेंगे। और जो आपके रिश्तेदार, नातेदार, कुल कुटुंबी मिलेंगे, जैसे आपने देखा है, आपका विश्वास कराने के लिए उसी रूप में मिलेंगे। हूबहू जिस रूप में आपने देखा है, लेकिन वो कारण शरीर में दिखाया जाएगा। इतना उल्टा और सीधा दोनों बजता है, उल्टा और सीधा दोनों बजता है। ऐसे ही जब अहंकार हो जाएगा तो उल्टा और सीधा दोनों बजेगा। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। ऐसे में सावधान रहना चाहिए। आपको जरा भी अहंकार करने की जरूरत नहीं। दीन छोटा बन करके रहो, और छोटी मौन रहे, सबकी सुने, निपजे शिष्य सुजान। जो मौन रहता है और सबकी सुनता है, वो निपजय यानी निकलता है, सुजान बन जाता है, सुंदर जानकार बन जाता है। आप ऐसा कुछ करें, वरना अहंकार आपको लेके डूब सकता है। हाँ। ऐसी अवस्था में यदि साधक कुछ किसी के बारे में कहता है तो महापुरुष के क्या ऐसी अवस्था में अगर आप किसी के बारे में कुछ कहोगे या भाषणबाजी करोगे, अहंकार आएगा। अपना खुलासा करोगे तो अहंकार के गलीज में डूब जाओगे और आपका मर्तबा प्रभावित होगा। मर्तबा माने आपका फेस, आपका चेहरा जो है, कहते देखिए ये साधना कर रहे हैं, टके भर की बुद्धि नहीं, साधना कर रहे हैं। ऐसा मैंने खुद भी देखा है। और कितने लोग भयभीत होकर के साधना करना भी बंद कर देते हैं। ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। ऐसा सब कुछ करने की जरूरत, डरने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, आगे समय आ रहा है, 12-12 वर्ष की बच्चियां जब उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, वो देखेंगी तो कहेंगी, और कहेंगी तो आश्चर्यजनक ज्ञान बोध आपको दिखाई और सुनाई देगा। जरा भी मन की लगाम को आप ढीली करोगे तो ये गगन में खेलने वाला जमीन पर आ जाता है। मन की लगाम को टाइट रखने की जरूरत है। ऐसा होता आया है। देशवासियों, स्त्री पुरुष इसलिए कह रहे हैं, भाई बहन वो नहीं कहेंगे, मर्यादा है। एक ही स्टेज पर बैठ कर बोल रहे, लिख रहे हैं। स्त्रियों, ये सामान्य जगत
विश्व के सारे लोग के जामे में कहते हैं, आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप बैठ करके करोगे तो देखोगे कि धूम मचेगी। फिर से कहिए वही शब्द। स्त्री पुरुषों, जो तुम साधन गुरु का दिया हुआ करते हो और अंत में उनकी शक्ति प्राप्त करते हो। ये गुरु का दिया हुआ साधन कर रहे हो और उनकी शक्ति को प्राप्त कर रहे हो। जैसे आप किसी से मिलने के लिए गए और आपने दया करके आपकी थैली में डाल दिया 100 रुपए या 500 रुपए और 2000 डाल दिया। अब आप खुश हो गए कि मैं गया था रिश्तेदारी में और उन्होंने मुझको 500 रुपए दिया, और फिर मनमानी आप खर्च करने लगे। ऐसे ही गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए जब आप भाव से जाते हो तो आपकी थैली में दया डाल दी और उसी दया का नतीजा रहा कि आपको दिखाई सुनाई देने लगा। वो है गुरु की दया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सूरतें आत्माएं पूर्व जन्म में कमाई कर चुकी हैं और उनको नामदान मिला, तो नामदान मिलने के बाद अल्पायु में ही उनको दिखाई सुनाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका काम अधूरा बाकी था और जल्दी शुरुआत हो जाती है और जल्दी पूरा कराते हैं। हाँ। तो तुमको यह विचार करना होगा कि मैं अपनी जमा की हुई पूंजी बर्बाद न कर दूं। तब आपका धर्म होता है कि आप जो कमाई कर रहे हो, जो शब्द सुन रहे हो, जो आंखों से देख रहे हो और सुमरन कर रहे हो, सुमरन का लाभ ले रहे हो, ये तीनों दिशाओं की कमाई को अपने पास फिक्स करने की जरूरत है। फिक्स डिपॉजिट कर लोगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और अगर आप उड़ा बैठोगे तो बोलो आपको होश कौन सा शब्द दिलाएगा? गुरु महाराज के भी शब्द भूल जाओगे, कहीं हमको याद नहीं गुरु महाराज ने कहा था कोई, आपको कौन होश दिलाने जाएगा? इसलिए उस कमाई को जमा करके रखने की जरूरत है। गफलत न करें। गफलत करेंगे तो आप फंस जाएंगे और वक्त डूब जाएगा, अहंकार आ जाएगा, गिर जाएंगे। हाँ। सूरत की चाल रुक जाती है। सूरत की चाल यानी जो चाल शुरू हुई, आप चलने लगे, आप दरख्त पर बैठा तो और आभास नहीं हुआ तो समझ नहीं सकते। जब वो बोलेगा, आवाज लगाएगा, सामान ले सकते हो उसी स्टेज पर, जिस स्टेज पर आप बैठे हुए हो, बात उसी। हाँ, ये जो अर्थ बता रहा हूं ये हुक्म में हो रहा है और हुक्म में क्रियाएं हो रही हैं। आप आगे बढ़ो, तमाम तरह की भयावह परिस्थितियां आएंगी और तमाम तरह के मोड़ पर आपके विकारी अंगों को टटोला जाएगा और मंत्रों के जरिए आपके गंदे अंगों को भी उठाएंगे, झकझोरेंगे और चहकाएंगे। आगे बढ़ो बच्चा, कुछ मजा ले लो। कहीं महाराज जी बहुत हो गया, बहुत हो गया। सीधे भरत जब मनाने के लिए जा रहे हैं भगवान राम को, आप उठा करके देखो मानस, कीन कुम जाना, वहां मुर्शिद ने ये फतवा दिया। जो आपको रास्ता मिल गया, नामदान मिल गया, दीक्षा मिल गई, ये है फतवा। आपको जागीर मिल गई, ये हुक्मनामा हो गया। इसी को कहते पासपोर्ट, इसी को कहते वीजा। को लेके चल पड़ो और आपकी फतह दरगाह तक होगी, जहां उसको कहते हैं मंजिले मकसूद तक, पीरे हक के मुकाम तक, अनामी महाप्रभु के धाम तक आपकी फतह होगी, विजय होगी। किसी भी तरह की बाधा या व्यवधान आपके सामने आने वाला नहीं है। लेकिन शांत दूसरी बात ये मत समझिएगा कि व्यवधान नहीं आएगा। परेशानियां हैरान कर देने वाली आएंगी, चकाचौंध हो जाएंगे, लेकिन यह दिल दिमाग में अपने इस जज्बात को ठोक करके रखो कि गुरु महाराज हमको नामदान दे चुके हैं, अब कोई ताकत हमारी दशा खराब नहीं कर सकती, हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये सोच आप अपने अंदर में पाल लें और गुरु महाराज के सिवा कभी किसी को अपना मत मानना। कहेंगे ये देवी की मूर्ति है, यह मत्था टेको और तुमको लाभ मिलेगा, तो वहां भी सावधान रहना। कहे तुम्हारे बाबा, इनका मत्था टेको
वहां भी आप सावधान रहना, समझ लेना कि तुम्हारे बाबा हमारे यहाँ काम करते हैं और बहुत दिन से यहाँ हैं, ऐसा ऐसा चकमा देंगे कि आप उस चकमे से हैरान हो जाओगे। लेकिन बहकने की जरूरत नहीं है, फंसने की जरूरत नहीं है, फरेब में उलझने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एक न एक दिन लक्ष्य की दिशा में चल करके प्राप्त कर लोगे। हाँ, जय